वेलकम फ्रेंड्स। एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें कि बीपीएससी 67वीं पीटी, सीडीपीओ पीटी, बिहार दरोगा 2213 पीटी और यूपी एसआई, इन तमाम एग्जामिनेशन को दृष्टिगत रखते हुए आपके सामने करंट अफेयर का एक बेहतरीन सेट लेकर उपस्थित हूं, जो कि बेस्ड है प्रतियोगिता दर्पण के सितंबर और अक्टूबर महीना के ऊपर। पूरे 50 प्रश्नों का ये सेट होगा, जिसका कि कट ऑफ रखा गया है 35 प्लस क्वेश्चंस। यदि आप 35 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं, नेगेटिव नहीं है, तो आपकी तैयारी बेहतर समझी जाएगी। यदि आप 40 क्रॉस करते हैं तब आपकी तैयारी एक्सेलेंसी मानी जाएगी। यदि 35 से कम है तो थोड़े से आपको सजग होने की आवश्यकता है, तैयारी को सीरियसली करना पड़ेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिया जाएगा। आज का सेट जो आपके सामने लाया गया है, ये लाया गया है बिहार सिविल सर्विसेज फाउंडेशन, जो कि एक निःशुल्क मार्गदर्शन संस्था है जो पूरे बिहार भर में फैली हुई है विभिन्न जिलों में। इनके संस्थापक हैं श्री ललित कुमार सिंह, जो कि एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं और वर्तमान में डीसीएलआर पद पर पदस्थापित हैं। और ये जो सेट तैयार किया गया है, ये अनूप आनंद के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि सीतामढ़ी के ही एक स्टूडेंट हैं इन्हीं के सेंटर के। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज के सेट का प्रथम प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया है। मतलब किस राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव उनके विधानसभा में पारित किया गया है। महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने हाल ही में ये प्रस्ताव अपने विधानसभा में पारित किया गया है। ममता बनर्जी तो तीसरी बार वहाँ के मुख्यमंत्री बन के आई हैं। अब ये प्रस्ताव आपको जाएगा मतलब कि केंद्र सरकार के पास, जो कि संसद और राज्यसभा दोनों में पास होगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होगा, और फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत ही यहाँ पे गठन का मतलब कि रास्ता खुलेगा। आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 171 के 2 के अंतर्गत विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव है, प्रावधान है, जो कि साधारण बहुमत के द्वारा गठन होता है। इससे पहले भी आपको 2010 में असम के द्वारा और 2012 में राजस्थान के द्वारा, मतलब 2010 और 2012, 2010 में आपको असम के द्वारा और 2012 में राजस्थान के द्वारा, इन दोनों राज्यों ने भी विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव अपने संबंधित विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक इस पर अनुमोदन नहीं हुआ। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें कि बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। तो मात्र 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद का स्थापना है अभी वर्तमान में। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपने प्रश्नों के लिए को आंसर देने से पहले आप चाहें तो उसको एनालाइज कर सकते हैं 2-3 सेकंड के लिए। प्रश्न संख्या 2, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया नाम क्या है। केंद्र शासित कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख संयुक्त न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, कश्मीर संयुक्त न्यायालय या कश्मीर व लद्दाख संयुक्त न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इतना से सोचिए। तो वर्तमान में इसका जो नाम परिवर्तन किया गया है वो किया गया है कश्मीर, जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या था कि आपका सबसे पहले यहाँ पे केंद्र शासित कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख संयुक्त न्यायालय रखा गया था, इससे पहले रखा गया था, ठीक है ना। जब मतलब कि यहाँ पे दोनों को बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया था कश्मीर और लद्दाख में, लेकिन ये नाम इतना लंबा था कि इसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल था, तो उसी को शॉर्ट करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय करके यहाँ पे लाया गया है। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि भारत की सबसे पुरानी उच्च न्यायालय कौन है। इलाहाबाद, बम्बई, कर्नाटक, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इतना से सोचिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। यही आपको सबसे पहले उच्च न्यायालय है। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है। कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तेलंगाना। रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, इसको हाल ही में विश्व विरासत सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। काकतीय वंश आपको कहाँ पर है, तो तेलंगाना के अंतर्गत आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धौलावीरा किस राज्य में है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका गुजरात में। आपको पता है ना, गुजरात में जो ये धौलावीरा है, इसी को भी आपको शामिल किया गया, मतलब 2 स्थलों को शामिल किया गया था। एक था आपको कहाँ, तेलंगाना का, हाल ही में तेलंगाना का जो काकतीय रुद्रदेव का जो मंदिर था, जिसको क्या आपको रामप्पा मंदिर भी नाम से जाना जाता है, और दूसरा था आपको धौलावीरा। इन दोनों को हाल ही में शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल हैं। 20, 27, 39 या 40।
जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 40। वर्तमान में भारत के 40 साइट जो हैं यूनेस्को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित हैं, जिसमें कि 32 जो है नेचुरल प्लेस हैं। उसके बाद आपको 7 जो हैं आपका प्राकृतिक हो गए। देखिए 32 जो है, ये 40 में से 32 जो क्या सांस्कृतिक हो गए, 7 प्राकृतिक हो गए और 1 मिश्रित हो गए। इस आधार पर कुल 40 जो है साइट भारत के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में वर्तमान में शामिल हैं। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? स्नेहा दुबे, एमजे अकबर, एस जयशंकर, टीएस त्रिमूर्ति, इनमें से कोई नहीं से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी टीएस त्रिमूर्ति। और ये जो है 2 साल पहले आपको 63वीं में 65वीं के बीपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था टीएस त्रिमूर्ति, ठीक है ना। और स्नेहा दुबे कौन है? ये भी काफ़ी फेमस रही है। तो ये भी भारत की एक मतलब कि उच्चायोग की सदस्य हैं जो यूएन में कार्यरत हैं। उन्होंने अभी हाल ही में यूएन में भाषण दिया था, काउंटर भाषण दिया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मतलब कि प्रोपेगेंडा भाषण के काउंटर में दिया था। तो काफ़ी ये फेमस हुई थी स्नेहा दुबे। लेकिन जो अस्थायी सदस्य कौन है वो टीएस त्रिमूर्ति हैं। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि वर्ष 2032 का 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ प्रस्तावित है? टोक्यो, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, ब्रिस्बेन, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसमें से सोचिए। अभी हाल ही में आपको पता है कि जो लंदन में हुआ था वो हुआ था आपको 32वां, और ये 35वां की बात की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिस्बेन में प्रस्तावित है। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 32वां, अभी 32वां की मैं बात कर रहा था, लंदन ब्रिटेन नहीं, इससे पहले वाला लंदन 31वां हुआ था, ये आपका कहाँ पर है? जापान में हुआ था। तो यही आपका गलत है। बाकी देख लीजिए 2024 33वां जो ओलंपिक है पेरिस, ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात की जा रही है, फ्रांस, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो 28 में होगा 34वां वो लॉस एंजलिस में होगा, ये भी सही है। और 2032 में 35वां जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस पर पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2020 का 32वां ओलंपिक लंदन नहीं होगा, यहाँ पे जापान होगा। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि भारत में जीबीए जो है, जीबीए में कृषि से संबंधित क्षेत्रों में 2020-21 का योगदान कितना % है? मतलब ग्रॉस जो है वैल्यू, ये जो प्रोडक्ट की बात की जा रही है करंट रेट पे, तो उसमें कितना योगदान है कृषि का? 17.6%, 18.4%, 20.2% या 20.5%, या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 20.2%, ठीक है ना। देखिए अभी है क्या कि कृषि का क्षेत्र का जो योगदान है ना सिर्फ जीडीपी में बल्कि जीबीए में भी काफ़ी है। जीडीपी में तो इसका योगदान जो था मतलब कि 19-20 में मतलब कि आपको 3.4 था, ठीक है ना, 3.4 था। और जीएबी में आपको 20.2% आ रहा है। प्रश्न संख्या 11 बोला है कि भारत में वर्तमान बैंकिंग दर में मिलान कीजिए। तो रिवर्स रेपो दर कितना हो जाएगा आपको देख लीजिए, मिलाइए, 3.35%। बैंक दर कितना है? तो बैंक दर आपका जो है अभी वो है आपका 4.25%, ठीक है ना। उसके बाद नगद सीआरआर कितना हो जाएगा? तो आपको 4 हो जाएगा। और एसएलआर कितना हो जाएगा? तो एसएलआर आपका 18% हो जाएगा। और रेपो दर कितना हो जाएगा? तो रेपो दर आपको 4% हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह पे मिलाइए, 1 का 4, बी का 1, सी का 5 आ रहा है हमारा, डी का 2 आ रहा है, डी का 2 आ रहा है, और ई का 3 आ रहा है, ई का हमारा 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी सही है, चूंकि 2 ऑप्शन 4 है इसीलिए आपका बी भी सही होगा, ठीक है ना। देख लीजिए बी का भी मिलान कीजिए तो वो भी आपका सही आ जाएगा, और आपका डी का भी सही आ जाएगा, ठीक है। इतना से आप लोग देख लीजिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक, यानी कि ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है। मुख्य रूप से आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 बोल रहा है कि सेना अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 या 65, 3 वर्ष या 65, 5 वर्ष या 62, या 3 वर्ष या 62 वर्ष। तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले आता है उनका रहता है। प्रश्न संख्या 13 लता मंगेशकर को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? 1992, 1997, 2019 या 2020। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1997 में दिया गया था लता मंगेशकर को। और 2021 में किनको दिया गया है? तो इन्हीं की जो बहन है आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है 2021 का, आशा भोसले को। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि हाल ही में निधन हुई पद्मा सचदेव कौन थी? राजनेता, कवित्री, एथलीट या अभिनेत्री, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो पद्मा सचदेव जिनका निधन हुआ है तो ये जो थी आपको कवित्री थी, ठीक है ना। ये हिंदी और डोगरी भाषा की प्रसिद्ध कवित्री थी पद्मा सचदेव। प्रश्न संख्या 15 किस देश के राष्ट्रीय दिवस को बेस्टाइल डे के रूप में मनाया जाता है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इतना से सोचिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस का जो राष्ट्रीय दिवस है वो 14 जुलाई को मनाया जाता है, उसी को बेस्टाइल डे के रूप में भी मनाया जाता है।
16 भारत में वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जुलाई 1969, 17 जून 1969, 19 जून 1969 या 19 जुलाई 1969? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त, 28 अगस्त, 20 जुलाई या आपको 26 जुलाई? तो करगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है वो आपको 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है कि विंबलडन टेनिस 2021 में महिला विजेता कौन है? नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, कारोलिना प्लिस्कोवा, एलेना वेसनीना? तो एशले बार्टी जो हैं ये विजेता रही हैं विंबलडन टेनिस 2021 महिला एकल में। वहीं पुरुष एकल में कौन हो जाएंगे? तो नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 19 केसरिया बुद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में है? कैमूर, नालंदा, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है। 104 फीट शायद इसकी ऊंचाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20 शिलंबन क्या है? एंटी टैंक मिसाइल, तमिलनाडु का मार्शल आर्ट, सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप या एक प्रकार का वैक्सीन? तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन मार्शल आर्ट है। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है देख लीजिए। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, बिल्कुल सही सुमेलित है। 25 जुलाई करगिल विजय दिवस, यही गलत है, यहाँ पे आपको 26 जुलाई हो जाएगा, ठीक है ना। और देख लेते हैं 19 जुलाई बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, ये भी सही है। और 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी सही है। और 28 जुलाई को हो जाएगा हेपेटाइटिस जागरूकता दिवस हो जाएगा। तो इस आधार पर हमको पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का वो हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि हाल ही में चर्चित स्पाईवेयर पेगासस किस देश की जासूसी सॉफ्टवेयर है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा इजराइल। इजराइल की ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो हाल ही में काफी चर्चित रही है। प्रश्न संख्या 23 बोल रहा है कि किस भारतीय मूल की अमेरिका महिला ने 11 जुलाई 2021 को सफल अंतरिक्ष यात्रा की? स्नेहा दुबे, मनाशा वाराणसी, श्रीषा बांदला, कर्णम मल्लेश्वरी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीषा बांदला ने अभी हाल ही में स्पेस की यात्रा की है। प्रश्न संख्या 24 बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 से अधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, सुनील छेत्री या अलीदेई? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अभी हाल ही में 100 गोल अंतर्राष्ट्रीय में किया है, लेकिन ये दूसरे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है ना। जो पहले खिलाड़ी हैं वो हैं ईरान के अलीदेई, ये 108 गोल करके अभी शीर्ष पर हैं। 25 बोल रहा है कि आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में भारत के कुल कितने खिलाड़ी हैं? 5, 7, 9 या 12? तो इसमें जो भारत के कुल खिलाड़ी अब तक शामिल हैं वो 7 है। अभी हाल ही में 2021 में आपको मतलब कि मीनू मांडिट को शामिल किया गया था। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे पहले आपको सचिन तेंदुलकर को शामिल किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 बोल रहा है कि आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी के श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्राप्त होगा? 105वां, 101, 107, 112, एक में से कोई नहीं, एक से अधिक? तो अभी हाल ही में 105वां संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को वापस से अपने अपने राज्यों में ओबीसी और मतलब कि जातियों का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया था। हुआ क्या था कि 102वां संविधान संशोधन जो आया था, जिसमें कि ओबीसी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, तो उसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की कि नहीं, ओबीसी का निर्धारण करना सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का ही जो है अधिकार है। तो उसी पर काफ़ी कंट्राडिक्शन हुआ था। मराठा का जो मतलब कि आरक्षण था उसको रद्द कर दिया गया था। तो बढ़ते विवाद और विरोध के बीच में केंद्र सरकार ने 105वां संविधान संशोधन लाया और ये कह दिया कि नहीं, राज्यों को अपने अपने राज्यों में ओबीसी के निर्धारण करने का अधिकार है। 27 बोल रहा है कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तिथि से प्रतिबंधित कर दिया गया है? 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022, 1 जून 2021 या 1 जुलाई 2021 तक? तो ये प्रतिबंधित किया गया है 1 जुलाई 2022 के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 28 बोला है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ध्वजारोहण किया है? नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? आपको पता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29 बोल रहा है कि भारत में पहला उपग्रह GSAT-1 का सफल परीक्षण कब किया गया था? 18 अप्रैल 1999, 8 मई 2003, 13 मई 2002, 5 जनवरी 2014, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ई इनमें से कोई नहीं। जो पहला GSET-1 का सफल परीक्षण किया गया था वो किया गया था 18 अप्रैल 2001 में किया गया था सफल परीक्षण। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 बोल रहा है कि किस देश में भारत के सहयोग से सलमा बांध का निर्माण किया गया था? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान। सलमा बांध पता है आपको कि अफगानिस्तान में काफ़ी फेमस है, भारत के सहयोग से किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 31 अफगानिस्तान की संसद का निर्माण किस देश के सहयोग से पूर्ण हुआ था? अमेरिका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हिंदुस्तान यानी भारत की सहायता से भी वहाँ पर सलमा बांध, उसके बाद कई सारे सड़क, वहाँ की संसद का निर्माण किया गया था। 32 बोला है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कर्णम मलेश्वरी, किरण बेदी, स्नेहा दुबे, रेखा शर्मा इनमें से कोई नहीं से अधिक। इससे पहले रेखा शर्मा थी, उन्हीं को 3 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। अब 2024 तक वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहेंगी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 33 वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान की बात की जा रही है। 5, 31, 33 या 30 इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वर्तमान में कुल 33 हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या। और वैसे आपको कितने पद वर्तमान में स्वीकृत हैं? तो 34, मतलब कि 33 न्यायाधीश और एक आपको मुख्य न्यायाधीश, तो 34 हैं। लेकिन न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों को मिलाकर वर्तमान में आपको 33 ही वहाँ पे कार्यरत हैं। 34 सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी, न्यायमूर्ति कर्णम मल्लेश्वरी या हेमा कोहली। ऑप्शन 20 का हो जाएगा एम फातिमा बीबी। 35 शांति काल में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या होता है? कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र इनमें से कोई नहीं से अधिक। जो युद्ध काल का सर्वोच्च जो है होता है सैन्य सम्मान वो होता है आपको परमवीर चक्र, लेकिन शांति काल का क्या होता है? तो अशोक चक्र होता है। ठीक है ना। और वर्तमान में 2021 में 15 अगस्त से पहले आपको उसकी पूर्व संध्या पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के ASI थे आपको मतलब कि संतोष बाबू, उनको मिला है ये अशोक चक्र। 36 हाल ही में दिवंगत हुए कल्याण सिंह किस राज्य के राज्यपाल थे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान और हिमाचल प्रदेश दोनों के थे। ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई इनमें से एक से अधिक। 37 15 अगस्त को भारत के अतिरिक्त किस देश के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो दक्षिण कोरिया का भी मनाया जाता है और बहरीन का भी मनाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई इनमें से एक से अधिक। प्रश्न संख्या 38 बोल रहा है कि किस तिथि को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है? अभी हाल ही में लिया गया है, भारत सरकार द्वारा फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त या 17 अगस्त? तो ऑब्वियसली 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उसी का जो है विभीषिका दिवस यानी कि विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 39 बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाए जाने का फैसला किस वर्ष से चला आ रहा है? मतलब जो वर्ल्ड लेवल पर है युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो कब से मनाया जाने का फैसला लिया गया था? 1989, 2002, 1997, 1999 या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1999 से ये फैसला लिया गया था। प्रश्न संख्या 40 हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त, 29 अगस्त, 27 अगस्त या 1 सितंबर? तो आपको पता है कि 29 अगस्त को मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय खेल दिवस। 41 अर्थ ओवरशूट डे का अभिप्राय किससे है? पृथ्वी पर अपने अक्ष का एक बार घूर्णन करने से, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने से, ग्लोबल वार्मिंग एवं कार्बन उत्सर्जन से उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं से, या किसी वर्ष के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लेने से? इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किसी वर्ष भर के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लेने से। और 2021 का अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो मनाया गया था आपको 29 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है। 29 जुलाई को मतलब ये हुआ कि उस डेट तक आपने इस वर्ष भर के जितने भी प्राकृतिक संसाधन थे सबका इस्तेमाल कर लिया। 42 एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट किसकी रचना है? मीनाक्षी लेखी, सुब्रमण्यम स्वामी, KJ अल्फांसो, ऑस्कर वाइल्ड या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा KJ अल्फांसो। 43 अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद भारतीयों का वहां से सुरक्षित निकाले जाने के अभियान को क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन इंद्र 21, ऑपरेशन मैत्री शक्ति, ऑपरेशन एयरलिफ्ट, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन देवी शक्ति ऑपरेशन। 44 इंद्र 21 किन दो देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? 21 मतलब कि 2021 में हुआ था,
भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत रूस, भारत जापान, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो भारत और रूस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो रूस के व्लादिवोस्टोक शहर में हाल ही में आयोजित किया गया है। 45 निम्न में से कौन क्वाड समूह का सदस्य देश नहीं है? क्वाड्रिलेटरल कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस जो है आपको उसका कौन नहीं है? जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन में से कोई नहीं एक से अधिक। जापान है, अमेरिका है, भारत है और एक ऑस्ट्रेलिया है। फ्रांस और जर्मनी आपको नहीं है, फ्रांस और जर्मनी नहीं है, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। 46 आर्द्र भूमि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन किस देश में स्थापित हुआ था? सऊदी अरब, ईरान, बांग्लादेश, भारत, इनमें से कोई नहीं से अधिक। ईरान का शहर है रामसर जो कि आर्द्र भूमि मतलब कि कन्वेंशन के लिए विख्यात है। 47 हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने निजीकरण को बढ़ावा देने हेतु किस नीति का अनावरण किया? नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन पाइपलाइन या नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। 48 हाल ही में मिशन वात्सल्य कोविड-19 से हुई पति की मृत्यु के कारण विधवा महिलाओं के लिए कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो ये हाल ही में आपको महाराष्ट्र में शामिल किया गया है, चालू किया गया है। प्रश्न संख्या 49 बोल रहा है कि भारत तथा कतर की नौसेनाओं के संयुक्त सैन्य आवास जैर अल बहर का संपन्न कहाँ हुआ था? कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी, फारस की खाड़ी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ऑप्शन डी, फारस की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। 50 संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद अगस्त 2021 में किसकी अध्यक्षता में हुई है? काफ़ी फेमस रहा है। नाइजीरिया, भारत, इटली, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो हाल ही में अगस्त 2021 के लिए पूरे मंथ के लिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की थी। रोटेशन के तहत होता है। फिर ये 2022 दिसंबर 2022 में फिर से भारत को मौका मिलेगा। और कब कार्यकाल संभाला था? तो 2 अगस्त को संभाला था, क्योंकि 1 अगस्त को आपको संडे पड़ता था। इस प्रकार आपने आज 50 प्रश्नों का एक सेट देखा। आपने इस पूरे 50 प्रश्न में कितना स्कोर किया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पे डाउट है तो वो भी लिखिए, उसको सुधार किया जाएगा। ये सेट आपके लिए बिहार सिविल फाउंडेशन के द्वारा लाया गया था और जो क्वेश्चन निर्माण करते हैं वो अनूप आनंद सीतामढ़ी सेंटर से किए थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।